गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम चेंज ऑफ स्टेट में कुछ प्रॉपर्टियां ऐसी पढ़ेंगे जो कि अपनी स्टेट चेंज करती रहती हैं, और मोस्टली कोई मैटर भी अगर चेंज होता है तो मैटर की स्टेट की तीन ही स्टेट होती है। दैट इज आर थ्री स्टेट्स ऑफ द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। A translation from one of these state to another is called as a state of state. Two common change of state are solid to liquid and liquid to gas. These changes can occur when the exchange of heat take place between the substance and it is the surrounding. To study the change of state on heating or cooling, let us perform the following activity. Take the some cubes of ice in beaker. Note that temperature of 0 degree centigrade. Starting heating slowly on a constant heat sources. Note the temperature after vary every minute. Continuously stir the mixture of water and ice. Draw a graph between the temperature and time. You will be the observe no change in the temperature. Show the as there is a ice in the beaker. In the above process, the temperature of the system does not change, even though the heat is being continuously supplied. The heat supply is being the utilizing the changing of the state from solid to liquid. तो उन्होंने अपनी बात में ये कहा है कि हम किसी भी स्टेट ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं तो ये तीन स्टेट चेंज करता है, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस। और जब ये तीनों स्टेट चेंज करती है तो ये सॉलिड से कभी कभी लिक्विड में चली जाती हैं, कभी लिक्विड से गैस में चली जाती है, कभी सॉलिड से गैस में चली जाती है। स्टेटें बदलती रहती है, ये तीन ही स्टेट बदलते हैं। लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल तौर पर कहा कि टू कॉमन चेंज ऑफ स्टेट आर सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। दिस चेंज कैन ऑकर द एक्सचेंज ऑफ द हीट टेक प्लेस बिटवीन द सबस्टेंस। यानी ये चीजें हमारे किसी सराउंडिंग टेम्परेचर के कारण होता है। जब टेम्परेचर सराउंडिंग होता है तो उस एनवायरमेंट के कारण ही स्टेटें बदलती रहती हैं। जैसे भाई थोड़ी देर हम मानते हैं कि हमारे पास कोई आइस का टुकड़ा है, बहुत बेस्ट एग्जांपल है, और वो बुक भी बता रही है कि अगर हम कोई आइस का टुकड़ा लेते हैं और उसकी स्टेट सॉलिड है और उसको हमने बीकर में डाल दिया, अब कंटिन्यूसली हम उसको टाइम टू टाइम रीड कर रहे हैं। तो कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम रीड कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, जब उसको कोई टेम्परेचर नहीं दिया जा रहा है, वो सराउंडिंग टेम्परेचर से ही अपनी स्टेट को धीरे धीरे क्या करता है, वो बदलने लगता है। और धीरे धीरे वो सॉलिड से वो किस में कन्वर्ट होता है, डी टू टाइम के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर उसका बढ़ता चला जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो डी टू टाइम के रेस्पेक्ट में वो किसके रूप में, हीट के रूप में। और जब सराउंडिंग हीट उसको दी जाती है तो हीट के रेस्पेक्ट में जब उसकी स्टेट बदलती है तो वो सम टाइम बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सम टाइम बाद उसका कुछ पार्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये यह आइस था, और जैसे जैसे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ा तो ये बढ़ते बढ़ते ये लिक्विड स्टेट में आ गया, और फिर धीरे धीरे फिर ये कॉमन हो गया। ये फिर कॉमन हो गया भाई, ये यहाँ आइस थी, ये यहाँ लिक्विड हो गया। अब यहाँ जो हमारा टेम्परेचर था वो 0 डिग्री था, और हम इसे कहाँ तक ले गए, ये 100 तक ले गए, और ये टेम्परेचर जो है समथिंग हमारे पास 100 डिग्री है, 100 डिग्री स्टीम पॉइंट है। अब हम इसको इस पॉइंट पर थे तो ये आइस थी, आइस, और जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ा टाइम के रेस्पेक्ट में तो हम क्या देख रहे हैं कि ये आइस से लिक्विड हुआ, और लिक्विड होने के बाद ये फिर कांस्टेंट हो गया लिक्विड में ही। ये यहां मिक्स था लिक्विड प्लस आइस, और फिर धीरे धीरे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो अब हम क्या देख रहे हैं कि स्टेट इसकी बदल रही है कंटिन्यूट, और फिर इसको हमने स्टीम किया तो स्टीम होने पर ये फिर गैस में कन्वर्ट हो गया, फिर ये गैस में कन्वर्ट हो गया। तो हम देख रहे हैं कि एक ही ग्राफ के अंदर बहुत सारी स्टेटें बदल रही है। अब ये स्टेटें जब बदलती हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टियां हुआ करती हैं, वो प्रॉपर्टी आपके सामने रिप्रेजेंटेड है। जस्टिफाई, जैसे हमारे पास लेटेंट हीट है तो ये कहती है
the amount of the heat required to change the unit mass of a solid into it is the liquid state, its constant temperature. यानी कि ऐसी कोई स्टेट हो जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता हो, इज कॉल्ड द, वो लेटेंट हीट में कहलाते हैं, या फ्यूजन ऑफ द सॉलिड। अब इसकी तीन स्टेट बदलती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से मेल्टिंग में हो जाता है, या लिक्विड से वो वेपर में हो जाता है, या लिक्विड से सॉलिड या फ्यूजन में। तो यहां द फेनोमेना ऑफ द फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये कह रहा है ऐसी कोई फेनोमेना जो फ्रीजिंग ऑफ वाटर में हो बैक इनटू आइस आफ्टर रिमूवल द प्रेशर इज कॉल्ड रिजेलाइजेशन। कोई चीज सॉलिड से लिक्विड हुई, लिक्विड से गैस में हुई, फिर वो गैस से फिर लिक्विड में हुई, वो लिक्विड से फिर आइस में कन्वर्ट हो जाए, तो ये रियलाइजेशन कहलाते हैं। ऐसे केस हमारे किसी सॉलिड और लिक्विड के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाता है। तब इसका मतलब कोई स्टेट उसकी नहीं बदल रही है, वो सॉलिड से लिक्विड हुआ, लिक्विड से फिर वो हमारा फिर सॉलिड हो गया, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। तो ये केस हमारे पास रियलाइजेशन कहलाते हैं, रेजुलेशंस। और रेजुलेशंस ये मोस्टली हम किसी भी फ्रिज की बात कर सकते हैं, या किसी आई सेंटर की बात कर सकते हैं जो सीधा लिक्विड भरता है और लिक्विड से वो सॉलिड में कन्वर्ट कर देता है, तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। उसको एकदम इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसे हम उसे कह सकते हैं इक्विलिब्रियम केस में, जब उसमें कोई स्टेट में चेंजिंग नहीं हो रहा। अच्छा, दूसरी बात वो कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट ऑफ मास ऑफ ए बॉइलिंग इनटू इट इज द गैसेस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन। ये कह रहा है कि ऐसा कोई यूनिट ऑफ मास लिक्विड जो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए, वो हमारा वेपराइजेशन कहलाता है। और दिस इज कंडीशन ऑफ द रिफ्रीजिंग ऑफ आइस, यानी किसी भी लिक्विड को सीधा आइस में अगर कन्वर्ट करा रहे हैं तो वो हमारा रेजुलेशंस कहलाता है। और रेजुलेशंस में हम देख रहे हैं कि वो सीधा सॉलिड से लिक्विड, ये डबल स्टेट दे सकते हैं आप, ये लिक्विड में गया और फिर लिक्विड से ये सॉलिड में चला गया। तो ये हमारे पास रिलेशंस कहलाते हैं। और ये जो हमारे पास है, ये दिस इज द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट ऑफ मास ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस। ये जैसे कैंपर है, कैंपर क्या है, ये सीधा सॉलिड से गैस में चला जाता है, सॉलिड से सीधा गैस में चला जाता है। तो उसकी कुछ अमाउंट ऑफ द डेफिनेशंस भी है हमारे पास, वो डेफिनेशंस और देख लो। गैस के लिए डिफाइन है ए सब्सटेंस which is the gaseous state and above its critical temperature is called gas, वेपर के लिए हमारे पास है एज सब्सटेंस which is in the gaseous phase and is below its critical temperature
is called a vapor. एक सब्लिमेशन है. The change from solid state to vapor state without passing through the liquid state is called sublimation. Is called sublimation. एग्जाम्पल है आपके पास ड्राई साइज सॉलिड CO2, latent heat of fusion. ये कहता है द अमाउंट ऑफ heat required to change the unit mass of solid in its liquid state different constant temperature is called latent heat. Latent heat of fusion. हीट ऑफ फ्यूजन. और दूसरा है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास a liquid in its gaseous stage at constant temperature. Is called latent heat of वेपराइजेशंस. अब ये कह रहा है कि हमारे पास कुछ स्टेज और होती हैं, जैसे गैसेस स्टेट है, तो गैस स्टेट ये कह रही है कि एज ए सब्सटेंस विच इन द गैसेस स्टेट एबव इट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड. है किसी क्रिटिकल टेम्परेचर पर वो गैस में रहे तो वो हमारी गैस स्टेट कहलाती है. अच्छा, वेपर क्या कहता है? एज ए सब्सटेंस विच द गैसेस फेज बिलो इट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर. अगर वो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे है तो वो वेपर कहलाती है, और अगर क्रिटिकल टेम्परेचर पर है तो वो गैस है.
यानी उसका एक टेम्परेचर फिक्स रहेगा। अच्छा, सब्लिमेशन क्या कहलाते हैं? सब्लिमेशन कहलाते हैं ऐसे मटेरियल जो सॉलिड इनिशियल से सीधे वेपर में कन्वर्ट स्टेट बदल देते हैं। सॉलिड स्टेट से जो वेपर में चले जाते हैं तो वो हमारे कहलाते हैं सब्लिमेशन। अब जैसे ये आइस है, ड्राई आइस जो है ना, ये सॉलिड CO2 होती है ना, ये सीधी वेपर से और सॉलिड से सीधी वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, हम कैम्फर को भी कह सकते हैं, जबकि लेटेंट फ्यूजन क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट। ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में बदलता है। जैसे हम कह सकते हैं एक नॉर्मल टेम्परेचर पर ये 1 किलोग्राम आइस है ना, चेंजेस ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर, ये सीधे आइस से वाटर में कन्वर्ट हो गए। किस पर? एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर। और वेपराइजेशन में ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि लिक्विड से गैस में चले गए। यानी कि अब ये आप कह सकते हो कि 1 लीटर ऑफ वाटर चेंज ऑफ गैसेस 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। वो कांस्टेंट टेम्परेचर कितना था? 100 सेंटीग्रेड, और ये गैसेस में चले गए। तो गैसेस या मोल में, अब ये मोल में चले गए तो ये हमारा कहलाया कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये सारी स्टेट हमें मिलती है। और मिलने के बाद इसका एक मोस्टली एक ग्राफ हमारे पास है, उस ग्राफ को आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा ग्राफ है। ये इन सब के लिए डिफाइन है। ये रेट ऑफ फ्यूजन है 3.3 इंटू 10⁻³ तो 5 जूल पर केजी या 80 किलो कैलोरी पर केजी। अच्छा, ये LV है 22.6 इंटू 10⁻5 जूल पर केजी, और ये 540 किलो कैलोरी।
पर केजी। अब हमारे पास एक ग्राफ है ये, और टेम्परेचर यूज ऑफ द हीटेड वाटर के लिए है। तो यहाँ हमें कुछ पॉइंट है हमारे पास, और उन पॉइंटों पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसमें एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये कह रहा है कि द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इन थर्मल इक्विलिब्रियम विच इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। ये कह रहा है कि कोई भी स्टेट ऐसी है जो सॉलिड से लिक्विड में बदल जाती है तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। यानी कि ये दैट इज द स्टेट ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट। बट इन द केस ऑफ द लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट, या हम गैस स्टेज कह सकते हैं, वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो दैट इज द डी टू डिपेंडेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी सॉलिड से लिक्विड स्टेट, और दूसरा है लिक्विड से सॉलिड स्टेट। तो वो कह भी रहा है इसमें कि द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एट द वेपर स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड इज ए बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इज द प्रॉपर्टी द डिफाइन ऑफ द सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। ये स्टेट हमने देखने के बाद हमें ये लगता है कि टेम्परेचर विच ए गैस कांस्टेंट बाय लिक्विड नो मैटर हैज ए ग्रेट प्रेशर इज कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर हम किसी क्रिटिकल टेम्परेचर की बात भी कर रहे हैं तो क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा, इसकी डेफिनेशन ये है द टेम्परेचर एबव टेम्परेचर एबव which a gas cannot be liquefied no matter how great the pressure is called the critical temperature। the critical temperature। आज के लिए इसमें इतना ही काफी है, और जस्टिफाई थोड़ा सा एक छोटा सा न्यूमेरिकल और डालेंगे इसमें। आप न्यूमेरिकल और देखिए। 23 मिनट का लंबा लेक्चर हो गया आज।